वेलकम बैक 30 डेज चैलेंज इन ऑप्शन बाइंग। सो दोस्तों आज के दिन हम लोग पहुंच चुके हैं डे 11 में। आज हम जानने वाले हैं कैसे हमने डे 11 में ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट किया या लॉस किया, सारा कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए समझते हैं आज के दिन हमने ट्रेड कैसे किया और अच्छा प्रॉफिट बनाया। कितना प्रॉफिट बनाया वो सब हम आपको रास्ते में दिखाते हुए चलेंगे। कितना प्रॉफिट कहाँ पे बनाया। तो दोस्तों सबसे पहले मार्केट ओपन होती है कुछ इस जगह पे। तो देख रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा झमेला दिख रहा हो, बहुत सारे इंडिकेटर्स शो हो रहे होंगे, लेकिन ये इंडिकेटर्स बड़े काम के हैं जिन्हें देखकर हर ट्रेडर ट्रेड करता है। जिसका जो सेटअप होता है हम तो यही सब देख के ट्रेड करते हैं। ये काम कैसे करता है चलिए पहले हम आपको यही दिखा देते हैं ये काम कैसे करता है। उसके लिए आप देख सकते हैं इस जगह पर ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट के लिए। देखो जैसे मार्केट ने इस जगह पर देखो इन इंडिकेटर्स का ब्रेकआउट दिया है, इस जगह पर देखो इन इंडिकेटर्स का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट, जब इस इंडिकेटर का ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट अब ऊपर की ओर मूव करेगा। उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है धीरे धीरे। रिजेक्शन कहाँ तक ले रहा है, अब ये निकला नीचे से ऊपर आ रहा था, तो इसके लिए जैसे यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यही दो इंडिकेटर, एक ये तीसरा, ये तीनों इंडिकेटर्स इसके लिए सपोर्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे इसका ब्रेकआउट दे दिया, थोड़ा ऊपर मूव कर दिया, अब ये नीचे की ओर मूव कर रहा, तब ये अब इसके लिए, ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये इससे फिर नीचे आकर ट्रेड करने लगा तो अब प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगी। अगर ये उसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर निकल के ट्रेड करता है तो अब चांस हो जाता है कि ऊपर जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको 2-3 जगह दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने इन सब का ब्रेकआउट दिया, तीनों इंडिकेटर्स का ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है धीरे धीरे यहीं तक, इन्हीं इंडिकेटर्स तक रिजेक्शन लिया। देखो यहाँ पर तीनों इंडिकेटर्स हैं, ये देखो तीनों इंडिकेटर्स हैं, यहीं तक रिजेक्ट आया। उसके बाद तुरंत एक फिर से बुल कैंडल बना दिया। उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरी जगह। ये देखो यहाँ तक आप देख सकते हैं मार्केट गिरी, यहाँ तक गिरी। ये सुपर ट्रेंड ये भी अच्छा काम करता है। देखो मार्केट यहाँ तक गिरी, गिरने के बाद मार्केट फिर यहाँ तक ऊपर उठी, इन्हीं इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गिरी। ऐसे ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पर देखो मार्केट यहीं इंडिकेटर्स तक गया, कैंडल गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने जैसे ही इन इंडिकेटर्स का ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक मूव देखने को मिला यहाँ तक का। तो ये इंडिकेटर्स काम करता है। और भी हम आपको एक जगह पीछे कहीं पे दिखा देते हैं, कहीं पर भी ये यहाँ पर देख लो। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ तक आया इन इंडिकेटर्स तक आने के बाद एक देखो इन्हीं इंडिकेटर्स पर रिजेक्शन लिया है। ये देखो रिजेक्शन कैंडल एक बनी है इन्हीं इंडिकेटर्स पर। जैसे ही मार्केट ने इन इंडिकेटर्स का फिर से मूव दिया, मतलब ब्रेकआउट दिया, फिर एक मूव दिया यहाँ तक। तो कहने का मतलब इंडिकेटर्स अच्छी तरीके से काम करता है। फिलहाल हम इसे साफ़ करते हैं अभी पूरी तरीके से। और इंडिकेटर्स पर अगर आपको वीडियोस चाहिए, आप समझना चाहते हैं कैसे इंडिकेटर्स काम करते हैं, तो हमें कमेंट करना, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल हम इन इंडिकेटर्स को अभी ऑफ करते हैं। एंड ये हो गए इंडिकेटर्स ऑफ सारे। अभी एक बचा हुआ है कोई सा VWM में, ऑफ कर दिया। तो ये है हमारा आज का चार्ट। चलिए समझते हैं आज हमने ट्रेड कैसे किया। मार्केट ओपन होती है सुबह यहाँ पर। ये हम लोग फ्यूचर्स का चार्ट देख रहे हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। ये इंडेक्स से अच्छा काम करता है। मैं इसमें देखता हूँ अगर ये चार्ट घटता बढ़ता है तो प्रीमियम भी घटता बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं सुबह मुद्दे की बात करते हैं, प्रॉफिट कितना बनाया, कैसे बनाया। मार्केट आप देख सकते हैं सुबह इस पर्टिकुलर जगह पर ओपन होती है। ये वाली कैंडल, ये है सुबह की कैंडल 9:15 की। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होती है पहले नीचे जाती है, फिर पहले यहाँ पे ओपन आती है, तुरंत नीचे जाते हैं, फिर ऊपर की ओर कवर हो जाती है। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाती है 20 मिनट के लिए, क्योंकि 20 मिनट ये टाइम बिताया है, 5, 10, 15, 20 मिनट। और जैसे ही उसके बाद वाली कैंडल मैंने इसके लो को और हाई को ब्रेक कर रखा था कि जैसे ही मार्केट अगर इस लेवल को या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट देगी तो एक मूव देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, मैंने एक यहाँ पर मंदी का ट्रेड बनाया, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। यहाँ तक मैंने ट्रेल करके लाया, मैं कॉस्ट का एसएल रख दिया था। कॉस्ट का जैसे यहाँ तक आया, नेक्स्ट कैंडल आया, मैंने कॉस्ट का एसएल रख दिया, फिर एसएल ट्रेल करते यहाँ पर ही मैंने बुक कर लिया था, छोड़ दिया। सुबह अच्छा प्रॉफिट बन गया था, एक अच्छा प्रॉफिट। उसके बाद हैमर कैंडल आपको दिख रही है,
ये हैमर कैंडल बना के मार्केट रिवर्स हुई। मैं यहाँ से इतना प्रॉफिट बना के यहाँ पे करीब करीब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना प्रॉफिट हुआ, 4300 को 4300 हाँ लमसम 4320 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ से इतना प्रॉफिट हो गया था, मैं आराम से चला गया था मार्केट को क्लोज़ करके। उसके बाद मैं आता हूँ मार्केट में लमसम 12:30 बजे के करीब 12:20 के करीब, क्योंकि नहीं 12:20 नहीं 11:20 सॉरी 11:20 के करीब आया। तो देख रहा था मार्केट काफ़ी अच्छी बुली थी। इस कैंडल पे मैं आया था, इस कैंडल पे देख रहा था मार्केट काफ़ी तगड़ा मूव दे चुकी है, यहाँ से मूव देना स्टार्ट किया है, यहाँ तक मूव दे चुकी है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, बीच में घुसना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं शांति से बैठ गया, देखने लगा अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो जाती है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मार्केट यहाँ तक का पूरा साइडवेज होती है मार्केट, फिर यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही थी कि ये इसका फाइनल सपोर्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका एक फाइनल सपोर्ट आप इसे कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। ये इसका एक रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस। अगर इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने तो एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, अगर नहीं दिया तो यहीं से रिजेक्शन मिल जाएगा। तो वही हुआ मार्केट में। मैं सोच रहा था अगर ब्रेकआउट दिया तो ट्रेड ऊपर का बनाऊंगा, अगर नहीं ब्रेकआउट दिया रिजेक्शन आता है तो मैं एक नीचे का ट्रेड बनाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप बायर्स को फंसाया गया। ये देखो एक ये कैंडल का विक देखो आप, यहाँ तक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद पूरा रिवर्स हो गया, फिर नीचे कैंडल आने लगी। इसमें मैंने शायद एक ट्रेड बनाया था लेकिन उसमें कोई लॉस नहीं किया था, क्योंकि मैं इसी कैंडल पे ऐसे लिमिट लगा के ऐसे छोड़ दिया था, इसी कैंडल पे मतलब इसी लेवल पे कि अगर इसका ब्रेकआउट है तो कुछ था प्राइस वहाँ पे मैंने ले लिया। और जैसे ही उसका ब्रेकआउट ये कैंडल निकली ऊपर की ओर तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया। और जैसे ही यहाँ तक पहुँची ये कैंडल, मैंने तुरंत कॉस्ट का एसएल रख दिया था कि नुकसान नहीं लेना है इस ट्रेड में। तो ये कैंडल जैसे ही नीचे, क्योंकि चलती हुई कैंडल में रिस्क होता है, ये मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। तो जैसे ही कैंडल ये नीचे आती है मैं तुरंत अपना सारा मतलब एसएल तो लगा ही लगा था, कॉस्ट का एसएल कॉस्ट पे जैसे ही आ जाता है तुरंत निकल जाता हूँ। फिर मैं शांति से बैठ जाता हूँ और एक जोन नीचे का आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ये वाला जोन। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो एक मूव देखने को मिलेगा। मैं ये जोन आइडेंटिफाई किया था क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। तो मैंने एक यहाँ पर देखा इसका ब्रेकआउट आते हुए, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, जिस ट्रेड में मुझे करीब करीब 18 पॉइंट बुक किए, मात्र 18 पॉइंट। तो लमसम 1800 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1800 रुपये मैंने इस ट्रेड में बुक किए थे। तो 1800 रुपये इस ट्रेड में बुक किए। उसके बाद मैं फिर से शांति से बैठ गया और मैं आराम से नीचे देखने लगा अब क्या होता है मार्केट में, क्योंकि बार बार मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर कर रही थी। मैं शांति से बैठ गया। मैंने कई बार ट्रेड्स लिए लेकिन नुकसान किसी में नहीं हुआ, क्योंकि कॉस्ट पे मैं लेके छोड़ रहा था। जैसे यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर एक पुल बैक लिया, मैंने एक यहाँ पर ट्रेड बनाया था, ये एक जोन आइडेंटिफाई किया था कि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो एक होता क्या है यूजली, जैसे इन सब जो लेवल्स में देता हूँ अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट आता है तो एक मूव देखने के लिए मिलता है। तो जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आया मैंने एक ट्रेड बनाया यहाँ पे, और उसका भी एसएल कॉस्ट का एसएल रख दिया था, वो भी मेरा अपने आप आया, कॉस्ट पे कट गया, छोड़ दिया उसको भी। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ आराम से, फिर एक मंदी का ट्रेड बनाता हूँ। कहाँ पर, ये जैसे ही इतना रिजेक्शन आ जाता है, रिजेक्शन आने के बाद फिर ये नीचे की ओर मूव करने लगता। तो मुझे लग रहा था कि ये अपने इस लेवल तक तो आएगा। तो मैंने यहाँ पर करीब एक ट्रेड बनाया था इस लेवल पे। ये सब मैं ऐसे नहीं बनाता, कई एनालिसिस होती है इसमें। मैं कई जगह कई इंडेक्सेस देखता हूँ, कई चार्ट्स देखता हूँ, इनके कंपोनेंट्स देखता हूँ क्या बता रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कंपोनेंट्स, तो उसी हिसाब से ट्रेड लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि कम से कम इस लेवल तक का टारगेट मिलना चाहिए, और अगर इसका नहीं वहाँ तक तो कम से कम यहाँ तक का तो टारगेट मिलना ही चाहिए, जो कि मिला भी। तो इसमें मैं देख रहा था, यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, मार्केट नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया। फिर मैं इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, करीब 800 रुपये इसमें भी बुक करके निकल गया, 8-9 पॉइंट बुक करके छोड़ दिया आराम से। फिर एक ट्रेड मैंने कॉल साइड का बनाया। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करता है मैं कॉल साइड का एक एंट्री बनाता हूँ इस लेवल पे। तो जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पे एक कॉल साइड का एंट्री बनाया। ऊपर ये ऊपर जा रहा था बहुत नौटंकी करके, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखा के 1000-1500 रुपये ऐसे लॉस दिखा के फिर ऊपर जा रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आराम से थोड़ी देर होल्ड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं ट्रेड बनाया था, याद आया, कंफर्म एकदम याद आया कहाँ पे ट्रेड बनाया था, माफ़ करना। ट्रेड बनाया था इस पर्टिकुलर जगह पर, इस जगह पे, इस बड़ी वाली कैंडल के हाई के ब्रेक पे मैंने, क्योंकि
क्योंकि इतनी बुलिश कैंडल जब भी आती है मार्केट में तो वो हमेशा एक नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश ही आती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो जैसे ही मार्केट ने इतना बुलिश कैंडल दिया, एक और एक चीज़ दिखाता हूँ, बुलिश कैंडल दिया, दूसरा EMA बुलिश कैंडल दिया, और ये इस EMA का, ये मेरे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी दिया था। ये देखो, ये कैंडल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी दिया था, मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था। तो इसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्स्ट कैंडल बहुत ही ऐसे ही बुलिश बननी चाहिए। यहाँ तक की जगह पेंडिंग थी, यहाँ तक की कम से कम यहाँ तक की, उसके बाद यहाँ तक की, तो ये जगह पेंडिंग थी। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, क्योंकि ये कैंडल जैसे ही बनी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देख रहे हो थोड़ी ऊपर की ओर चली थी, जिसमें मुझे 14-15 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैं होल्ड किया। होल्ड जब तक मैं कुछ सोचता मार्केट फिर से नीचे आ जाती है अपनी उसी लेवल पर, फिर ये मार्केट नीचे जाने लगती है, यहाँ तक आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान दिख रहा था। मैंने होल्ड किया, मुझे लग रहा था इतनी बड़ी कैंडल है यार, इतनी जल्दी वापस नहीं जानी चाहिए। इसी के चलते मैं यहाँ पे होल्ड किया। नेक्स्ट कैंडल एक और बुलिश आई, उसके बाद जैसे ये मार्केट के ऊपर नीचे, ये भी बहुत ऊपर नीचे कर रही थी, जैसे ऊपर निकली मैं इसको भी यहाँ पर बुक कर लेता हूँ। इसमें मात्र 513 रुपये बुक कर पाता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा आज का ट्रेड, जिसमें हमने कुछ इतना पैसा बनाया, जो है आपकी सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 7427 रुपये हमने बनाए। तो ये था हमारा आज का ट्रेड। तो दोस्तों, ट्रेड अगर पसंद आया हो और वीडियो अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड हम यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं।